नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है बिग डिबेट, जिसकी चर्चा में होते जरूर मेहमान हैं, लेकिन सारी भावनाएं, सारी बातें आपकी रहती हैं, जो आप तमाम चहेते दर्शकों के दिलों में बसी होती। हम चर्चा उन्हीं पर करते हैं और ऐसा ही एक मुद्दा आज हमारे बीच है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में एंट्री कर चुकी है। यात्रा जोड़ने के लिए चली थी, लेकिन यात्रा के मुद्दे कुछ ऐसे होते जा रहे हैं जिस पे चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। यात्रा को कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में डर है, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है, और डर तक भी ठीक था। 2 कदम आगे बढ़ करके कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह दिया गया कि हिंदुस्तान में अब लोगों को ना सिर्फ डर लगता है, बल्कि हिंदुत्व जो है वो उग्र है, कुरूप है। इसको ठीक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। बड़ा अजीब सा मुद्दा है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व कुरूप हो गया। हिंदुत्व का विरोध हो सकता है, हिंदुत्व के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व कुरूप है, हिंदुत्व उग्र है, ये कहाँ का कायदा हुआ? इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो जाती है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं, और कांग्रेस के लोग जब ये बात कहते हैं तो सब खामोशी ओढ़ लेते हैं, बल्कि तालियां बजती हैं। और इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने ये दिन चुना है, आज हमने ये डिबेट चुनी है। हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा जो सारे मुद्दों पर चर्चा करेगा, उन सारे सवालों के जवाब देगा जो आप सबके सारे दर्शकों के दिलों में हैं। मैं आपके साथ जरिए पूछूंगा उनको, लेकिन हम सवाल जवाब शुरू करें, मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उसके पहले देख लेते हैं इस मुद्दे पर एक छोटी सी रिपोर्ट। राहुल गांधी की यात्रा भारत को जोड़ेगी। भारत को जोड़ने की जरूरत है भी या नहीं, लेकिन बंधुत्व के लिए यात्रा पर निकले राहुल ने बीजेपी के हिंदुत्व से पंगा ले लिया है। राहुल ने वीर सावरकर पर विवादित बयान देकर हिंदुत्ववादी ताकतों को विरोध के लिए पहले ही उकसा दिया था। बीजेपी के हिंदुत्व पर सावरकर और आरएसएस के बहाने सियासी हमले तक तो ठीक था, लेकिन बुरहानपुर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश के सामने कांग्रेस के युवा नेता डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी ने हिंदुत्व को ही उग्र और कुरूप कह दिया तो संग्राम तो बचना ही था। उग्र और कुरूप हिंदुत्व के सामने राहुल गांधी बंधुत्व की राजनीति खड़ी कर रहे हैं, और उस बंधुत्व की राजनीति का फुट सोल्जर बन के मैं भारत यात्री बना। अंशुल त्रिवेदी कांग्रेस की युवा नेता है और जेएनयू से पढ़े हुए हैं। त्रिवेदी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा तक राहुल गांधी पर निशाना साधने लगे हैं। विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि आप और आपके सिपा सालार लगातार हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व को उग्र और कुरूप चेहरा बता रहे हैं। हिंदुत्व और आध्यात्म के बल पर दुनिया इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत के तौर पर नमस्कार करती है। जनता यह जानना चाहती है कि आप क्या हैं। आप भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? आपके साथ ही देश खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप हिंदुत्व के विरोध में खड़े हैं। हिंदुत्व का कोई लेना देना धर्म से नहीं है। वो स्वरूप हिंदुत्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। स्वयं सावरकर जी ने इस बात को कहा है, हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ये पहचान भर है, लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है, आप क्या हैं, पहले तो आप यही बता दीजिए। आपके बारे में जनता जानना भी चाहती है कि आप क्या हैं। आप केवल हिंदुत्व पर प्रहार करके अपने आप को, जो अन्य जो लोग हैं इस भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति जो जीवन भर कांग्रेस ने की, लगातार आप कर रहे हैं। इससे ये देश जानता है हर प्रकार से आपको किसी प्रकार से नहीं आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जवाब देश आपसे जरूर मांगेगा। राहुल गांधी की यात्रा बेरोजगारी, महंगाई जैसे जमीनी मुद्दों से हटते हटते सावरकर के बहाने बीजेपी के हिंदुत्व के विरोध से सीधे हिंदुत्व को उग्र कुरूप बनाने तक पहुंच गई है। राहुल की यह यात्रा अपने मकसद से भटकती नजर आ रही है, तो बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोलने के एक के बाद एक मौका मिलता जा रहा है। अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक आइडेंटिटी है, और राहुल गांधी की यात्रा उस आइडेंटिटी पर सवालिया निशान लगा रही है। जिस तरह की बातें अब हो रही हैं, इस पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। वो शख्स जो बड़ी दबंगई के साथ, बड़ी तल्खी के साथ अपनी बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और जब मौका पड़ता है तो हिंदुस्तान की बात करते हैं।
और राम पांडे कांग्रेस के वो नेता जो हैं कांग्रेसी लेकिन इतने बौद्धिक हैं कि जब पूरी ताकत के साथ न सिर्फ अपनी बात रखते हैं बल्कि मुद्दों की तह तक रहने का मादा रखते हैं। ऐसे राम पांडे जी का स्वागत है। और आपके लिए जाना पहचाना चेहरा मध्य प्रदेश की पत्रकारिता का बड़ा नाम दिनेश निगम त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे। एक हिंदुस्तान के मरहूम शायर राहत इंदौरी को आप सब जानते होंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने एक शेर पढ़ा था, बहुत ही चर्चित शेर हुआ था, उसके तमाम अर्थ लगाए गए थे। वो शेर था कि सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। और ये शेर बहुत चर्चित हुआ, तमाम वाद विवाद हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली थी हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए, पर धीरे धीरे जैसे नॉर्थ की तरफ ट्रैक पर बढ़ रही है, तो ये राहत इंदौरी के शेर की तरह काम होने लगा है कि हिंदुस्तान डर रहा है, किसी के बाप का थोड़ी है। वही बात कह रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए जो मौजूद है पैनल, सबसे पहले मैं डॉक्टर राम पांडे के पास आऊँगा। राम जी, बड़ा जो राहत इंदौरी साहब ने कहा था, आपकी यात्रा उस ट्रैक पे क्यों चली जा रही है? हेलो। हाँ राम भाई, राम आवाज आ रही डॉक्टर राम पांडे? जी जी आ रही है जी। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि आप तो भारत जोड़ने ले निकले थे, अचानक जोड़ते जोड़ते आप ये इस तरफ कहाँ चली जा रही है यात्रा, जो राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है? नहीं तो किसने क्या बोल दिया ये जानना चाह रहा हूं मैं। भाई आपके लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व कुरूप है, हिंदुत्व उग्र है। किसने कहा? क्या उनका डेफिनेशन है? किस पद पर है वो? राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, या यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस के महासचिव है, एनएसए अध्यक्ष है? पद तो बता दो जिन्होंने बोला है। तो ये सवाल तो हिंदुस्तान आपसे कर रहा है राम पांडे जी, कि आपके मंच पे मौजूद व्यक्ति कोई भी बोल देगा क्या? कुछ भी क्या बोला है? जिस मंच पर जयराम रमेश मौजूद हो, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह मौजूद हो, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उस मंच पर खड़ा होकर कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि हिंदुत्व कुरूप है, हिंदुत्व उग्र है? जी अब मेरी आप शांत रहेंगे जी? ये जो आप चिल्ला रहे हैं ना, हाँ, इसी के विरोध में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। हाँ ठीक है, अब मेरी बात आप शांति से निकलिए। मैं उस मंच पे था। नहीं, आपने सवाल, आपने देखिए, आपने सवाल ये किया कि कौन बोलता, आपको नहीं पता कौन बोला था? जी मैं यही तो जानना चाह रहा हूं आपसे। डॉक्टर राम पांडे, वही तो मुद्दा उठ रहा है कि क्या आप, अगर आपने ये सवाल उठाया कि किसने कहा, तो क्या आपके मंच पे राहुल गांधी की जेट सिक्योरिटी की यात्रा, उसमें कोई भी मंच पे पहुंच जाएगा, कुछ भी बोल देगा? मैं यही तो बोलना चाह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, ये इसी के विरोध में निकल रही है कि कुछ भी झूठ बोला जा रहा है। हाँ। मैं वहां था ना, सच्चाई मुझे पता है क्या बोला है। मैं उस मंच पर बैठा हुआ था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजक में था, तो मुझे पता है ना वहां क्या बोला गया है। जी क्या बोला गया था? आप ही सुना दीजिए, हम लोग एक बार सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, पूरा मत सुनना चाहता है, क्या बोले थे? की वो क्लिप 10 सेकंड की क्लिप चलाई गई है। जी। जयराम रवि जी ने क्या बोला वो नहीं बताया जा रहा, दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला नहीं बताया जा रहा, वहां राष्ट्रीय हमारे नेतागण बैठे थे, उन्होंने क्या बोला कुछ नहीं बताया। एक भारत यात्री जो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि आप भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो उन्होंने अपना नाम बताया और उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो उग्र हिंदुत्व है मैं उसका विरोध करता हूं। ये उनके विचार थे। अब उग्र हिंदुत्व का आप सुन लीजिए, हिंदुत्व की जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के अलावा। अब मेरे को आप बोलने नहीं देंगे? जी जी बोलिए बोलिए, हाँ मैं सुनूंगा पूरी संजीदगी के साथ। जी भाई, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की जो डेफिनेशन है वो अलग है, कांग्रेस की अलग है। कांग्रेस की डेफिनेशन है लोगों को गले मिलाना, यह कांग्रेस का हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है लोगों के गले काटना। कांग्रेस का हिंदुत्व है सच बोलना, सच्चाई की बात करना। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है झूठ बोलना। 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है झूठ बोलने का। पांडे जी ऑफ ट्रैक मत होइए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑफ ट्रैक मत होइए, ट्रैक पे रहिए। बताइए कि आप जो कह रहे थे वो हिंदू, आपके अंशुल त्रिवेदी जी ने ये नहीं बोला क्या कि हिंदुत्व और हिंदुत्व जो उग्र है, हिंदुत्व जो कुरूप है, उसके खिलाफ ये यात्रा है, ये नहीं बोला उन्होंने? जी अब आपको बता दूं, त्रिवेदी ब्राह्मण होते हैं, वो ब्राह्मण लड़का है, उसके पिताजी ब्राह्मण है, उसके परदादा ब्राह्मण है, देश में लाखों करोड़ों ब्राह्मण है। ये आपको ब्राह्मणों का विरोध करना है? सर ब्रह्मांड माननीय पांडे जी, माननीय पांडे जी ब्रह्मांड का लाखों करोड़ों से ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? भाई यूपी में ब्राह्मणों को काटा जा रहा है, मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास। आपका मतलब है ब्राह्मण हिंदू नहीं होता है?
और जब उसने सही भाषा बोली है कि ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के गले काटती है, नफरत फैलाती है, और हम भारत जोड़ो यात्रा प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, भारत के अंदर एक अच्छा वातावरण रहे। आज देश की दुर्दशा क्यों हो रही है? क्योंकि कट्टरता फैल रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कट्टरता फैल रही है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है, कट्टरता फैल रही है। पढ़ाई इसलिए महंगी हो रही है, कट्टरता फैल रही है। यार आप लोग किस ट्रैक पे ले जाने चाहते हो इस देश को? सबसे ये सवाल, रुकिए मैं एक मिनट, मैं आपकी बात का जवाब, राकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। राकेश जी थोड़ा सा इनको भी टोक रहे हैं जैसे मुझे टोका था। जी बिल्कुल, हाँ राकेश मैं आपको टोक नहीं, आपने गलत अंदाज में स्टाइल की शुरुआत की थी। नहीं, ये सही नहीं बोलते, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस इसी के विरोध में यात्रा निकाल रही है। न संसद में बोलने दिया जाता है, न विधानसभा में, न मीडिया के सामने बोलने दिया जाता है। आप बोल तो रहे सर, 5 मिनट हो गए आप ही बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? मीडिया का डर खत्म करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। आज जो मीडिया डरा हुआ है, मीडिया का डर खत्म करने के लिए राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा जिस बीजेपी को आप तमाम बातें कह रहे हैं, उसके प्रवक्ता राकेश शर्मा जी यहाँ बैठे हैं। राकेश जी, राम पांडे जी कह रहे हैं कि असल में आप लोगों ने जो पूरे देश को डरा रखा है, ये उसकी बात कर रहे हैं। हिंदुत्व तो अलग कहानी हो गई, वो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप राकेश? देखिए अजय जी, हिंदुस्तान में जब बड़े पत्रकारों की बात होती है तो अजय त्रिपाठी साहब और दिनेश निगम त्यागी जी का नाम आता है। और मुझे लगता है कि 32 साल से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, और आपने कई सरकारें देखी होंगी लगातार। इस देश में एक समय ऐसा था कि कांग्रेस की पूरे देश में सरकार रहती थी। सर थोड़ा ट्रैक पे आइए। सर मैं ट्रैक पे आ रहा हूँ, इसी से जो ट्रैक पे आऊंगा मैं। जी हाँ। अब मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ कि भारत के जिसने टुकड़े किए उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। भारत और पाकिस्तान किसके उसमें बना? कांग्रेस के कारण। दूसरी बात, सर थोड़ा अतीत में सर अतीत में नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी। और इस देश में इमरजेंसी किसने लगाई? 2 वर्ष तक आपके सभी हुकूकों को छीनने वाली कांग्रेस पार्टी कि अगर पत्रकार एक लाइन लिख देगा तो जेल में 2 साल तक जेल में रहे पत्रकार। कितने साल तक? ये कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। 5 मिनट तक आप ट्रैक पे बात नहीं करोगे तो क्या कुछ भी बोलोगे? क्योंकि जवाब नहीं है ना। आप मुझे यह बताइए कि वो राहुल गांधी जो यात्रा में सबसे पहले उस बिशप से मिलने के लिए जाता है, जो भारत माता को डायन कहता है, हिंदू देवी देवताओं को इतने गंदे शब्दों में अपमान करता है, और राहुल गांधी गले मिलने आते हैं उस बिशप से। उससे देश जुड़ रहा है, उससे देश जुड़ रहा है। कितनी अच्छी बात है। उसके बाद जरकी होली, कर्नाटक का जो इनका कार्यकारी अध्यक्ष है, वो हिंदू शब्द इतना गंदा है साहब, इतना विभत्स है हिंदू शब्द। इनको ये लाइसेंस किसने दे दिया? ये कांग्रेस के नेताओं को शर्म आती है जो कह रहे हैं, वो जिसने बोला वो ब्राह्मण था इसलिए सब कुछ बोल सकता है। वो एक जिसके खानदान के लोग कब्रों में दफन है, जिसके खानदान की, और वो एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण है। एक सेकंड सर, मेरा बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। आप ये बताइए, वीर सावरकर पे टिप्पणी करने का इन जो कांग्रेस के नेताओं को किसने अधिकार दे दी? कौन सा देश जुड़ रहा है वीर सावरकर पर टिप्पणी करने से? बताइए ना मुझे। जो 1 दशक तक काले पानी की सजा भोगता रहा, जिसको कोलू के बेल की तरह जोता गया, जिसने इतने प्रताड़ना झेली कि उसका फोटो देखोगे ना तो आपको शर्म आएगी। पिंजर दिखने लगा था व्यक्ति, और उस पर वो एक मंदबुद्धि टिप्पणी करता है। क्या है जो एक गांधी चुराया हुआ सरनेम, राकेश जी क्या अधिकार मिल गया कि किसी को भी सर्टिफिकेट बांटेगा वो? राकेश भाई, आप भी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं हिंदुत्व वाली बात कर रहा था, तो आप अलग ट्रैक पे चले जा रहे हैं। आप तो मुझे देखिए राकेश, कांग्रेस के नेता जरकी होली का समर्थन कर रहे हैं, ये बिशप का समर्थन कर रहे हैं। बात करेंगे हम लोग। मैं उसी पे आ रहा हूं सर, उसी पे आ रहा हूं। आप ये बताइए, सावरकर का मुद्दा, अरे सर मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कांग्रेस बोती थी 2014 के चुनाव में हार के एके एंटोनी की कमेटी बना दी। एके एंटोनी ने कहा साहब मुस्लिम तुष्टीकरण मत करो, अब हिंदुत्व की तरफ चलो। और जब हिंदू भी नहीं वोट दे रहे हो, मुस्लिम भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति के कारण मुसलमान साथ आ गए, बाकी बच्चे ओबीसी के साथ चले गए, बाकी वो आपके साथ चले गए। तो अब आप हिंदुओं को गाली दो, आप मंदिरों को गाली दो, आप हिंदुत्व को गाली दो, हो सकता है 1-2 वोट मुसलमानों को फिर मिलने लगे। ये जो नीति है, इससे देश नहीं जुड़ेगा, ये देश टूट रहा है सर। राकेश जी मैं लौटूंगा, पर सावरकर मैं राकेश जी लौटूंगा, मैं दिनेश निगम त्यागी के पास जाऊंगा। आप दोनों ही अलग अलग ट्रैक पे चले जा रहे हैं। पर मुद्दा ये राकेश जी, मुझे जो लगता है कि आखिरकार सावरकर की बोल के गलती वो कर गए, पर सावरकर वाले मुद्दे को तो आप खुद जिंदा रखना चाहते हैं। राकेश, मैं दिनेश निगम त्यागी के पास आऊंगा। दिनेश भाई, जिस तरह हिंदुत्व की बात हुई और राम पांडे ने साफ कह दिया साहब ऐसा नहीं ऐसा है, ऑफ ट्रैक हो रहा है, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे यात्रा नॉर्थ की तरफ बढ़ती जा रही है, वो उन मुद्दे से, जिन मुद्दों पे बीजेपी को टकराव होता है, जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी अग्रेसिव हो जाती है, उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है? आपको लगता नहीं है सर? देखिए अजय जी, मेरी नज़र में यात्रा पे राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी जी के साथ
बड़ी भीड़ है, कांग्रेस के लोग हैं, दूसरे सामाजिक संगठनों के लोग, कई तरह के लोग शामिल हैं यात्रा में। और यात्रा कांग्रेस के झंडे के नीचे भी नहीं निकल रही, तिरंगे के नीचे निकल रही। जहां तक सबसे पहले सावरकर का मुद्दा है जो महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने उठाया, तो इसमें दो लाइनें हैं, एक कांग्रेस और भाजपा, मतलब दो पक्ष अब शुरू से हैं सावरकर को लेके। कांग्रेस ने की जो लाइन है सावरकर को लेके, सावरकर जी को लेके, कांग्रेस राहुल गांधी ने उस लाइन से अपनी बात की, और जो सावरकर की लाइन दूसरा रखते हैं उन्होंने उसका विरोध किया। तो ये वैचारिक लाइन है कांग्रेस की जो राहुल गांधी ने कही, इसको मैं विवादित बयान नहीं मानता क्योंकि उसको लेके दो पक्ष है। जहां तक हिंदुत्व वाली बात है, हिंदुत्व भी कांग्रेस और भाजपा का अलग अलग है। भाजपा कहती है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और कांग्रेस कहती है कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पक्षधर है और कट्टर हिंदुत्व का की हामी नहीं है, विरोध करती है जी। मुझे लगता है ये हिंदुत्व को लेकर जो भी बात है राहुल गांधी नहीं कही है। जैसे राम जी ने एक प्रश्न उठाया था कि वो बात कही किसने, ये बात सही है कि जो पत्रकार वार्ता थी उसमें जयराम रमेश उपस्थित थे, दिग्विजय सिंह मौजूद थे, और वो एक लड़का जो यात्रा में चल रहा है अंशुल, वो था, उसने माइक लेके बात बोली। उसका जो कहने का तात्पर्य है, जो मैं बता रहा हूं कि दो तरह की हिंदुत्व जो कांग्रेस मानती है, जो भाजपा मानती है। उस लड़के का कहना यह था कि जो भाजपा का वो हिंदुत्व है जिससे वैमनस्यता फैलती है, जो उग्र हिंदुत्व है, कुरूप शब्द का गलत इस्तेमाल किया उसने, तो उसके विरोध में हम बंधुत्व की लाइन को लेके, विचारधारा को लेके यात्रा निकाल रहे हैं, जोड़ने को लेके आते हैं। एक हिंदुत्व हुए है जो दिल तोड़ रहा है, उसके कहने का मतलब, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है, जो मैं समझाऊं जितना। और कांग्रेस का मतलब ये हम उस हिंदुत्व के हामी हैं जो दिलों को जोड़ती है। तो ये अपनी अपनी लाइन है, लेकिन ये बात राहुल गांधी ने नहीं कही, किसी और ने कही। लेकिन भाजपा को तो मुद्दा चाहिए, भाजपा की जो अपनी लाइन है, जो अपनी विचारधारा है, चाहे अंशुल हो चाहे कोई हो, जिसने भी बोल दिया जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है, तो भाजपा तो मुद्दा बनाएगी। भाजपा का तो ये ट्रम्प कार्ड है। त्यागी जी सवाल ये उठता है कि उस मंच पर जब हिंदुत्व बनाम बंधुत्व की बात हुई, उन्होंने पूरा शब्द अंशुल जी ने यही कहा था कि कुरूप हिंदुत्व के खिलाफ ये बंधुत्व की यात्रा है, पूरा बात। उस मंच पर दिग्विजय सिंह जी थे, जयराम रमेश जी थे, और हमारे जो मेहमान हैं राम पांडे जी, हमारे अभिन्न मित्र, ये खुद उसके संयोजक थे। उस समय किसी ने भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन जब ये मामला उठ खड़ा हुआ तब कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। आप खुद देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, बाइट चल रही थी, दिग्विजय सिंह एक्सप्लेन करना पड़ा। नहीं, दिग्विजय सिंह ने जो कहा, दिग्विजय सिंह वो बात हमेशा कहते रहे। हाँ। और सावरकर जी जो हिंदुत्व को लोग कहते थे, वो दिग्विजय सिंह भी हमेशा कहते रहे। मेरा कहना यह है कि राम ने जो वहां कहा, जो मैं दो तरह के हिंदुत्व की बात कर रहा हूं ना, उसने यही कहा कि जो भाजपा का हिंदुत्व है उग्र है, तोड़ता है, विरोध करता है, और उसके खिलाफ हम बंधुत्व की यात्रा है। तो वो एक तरह से कांग्रेस की लाइन है। कांग्रेस की चूंकि लाइन है, इस कारण जो है जयराम रमेश या दिग्विजय सिंह ने उसका किसी विरोध नहीं किया। लेकिन भाजपा की अपनी दूसरी लाइन है, इसलिए भाजपा हमलावर हो गई। भाजपा तो मौके की तलाश में है। भाजपा की कोशिश यह है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उनके पिच में आ जाए, उनके पिच में कांग्रेस खेले। तो भाजपा अपनी तरह से प्रयास कर रही है। मुझे लगता है विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा वाली लाइन है। ये कोई वैसा मुद्दा नहीं है जैसा राहुल गांधी अगर ने बात कही होती तो बड़ा मुद्दा बनता है। जी, मैं राम पांडे जी वापस दिनेश निगम त्यागी कह रहे हैं कि बात तो हिंदुत्व की है, पर वैचारिकता का मुद्दा है। आप वैचारिकता में ऐसा मौका क्यों दे देते हैं बीजेपी को, लपक ले और आपके खिलाफ शुरू हो जाए? राम पांडे जी। जी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो जयराम रमेश जी ने कहा था मीडिया से, आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें कर लें। जी, सारा मीडिया मौजूद था उस समय। ये सवाल जयराम रमेश जी से पूछ लेते तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होता। पता नहीं सारे मीडिया ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि मीडिया को पता था उस समय कि ये 20-25 साल का लड़का है, इसने ये बात बोली है और उसकी अपनी परिभाषा है। और आज भारतीय जनता पार्टी उस परिभाषा पर चल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात से परेशान है कि राहुल गांधी की यात्रा का भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में विरोध किया था कि इस यात्रा में 5 भी नहीं चलेंगे, तो 50 चलने लगे। फिर बोले 50 नहीं चलेंगे, 5000 चलने लगे, 5 लाख चलने लगे। महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों की आमसभा हुई। बुरहानपुर में लाखों लोगों ने उस यात्रा का स्वागत हुआ। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में उस यात्रा के कारण एक देश में सौहार्द, भाईचारे का वातावरण बना है और उसका परिणाम भी आ रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो 2 महीने पहले स्टेटमेंट आते थे देश को तोड़ने वाले, देश में आग लगाने वाले, उन स्टेटमेंट में कमी आई है। मोहन भागवत जी भी मजार पर जाने लगे हैं, रामदेव महाराज भी राहुल गांधी जी की तारीफ करने लगे हैं, सुमित्रा महाजन भारतीय जनता पार्टी की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। भारतीय जनता पार्टी में जो नाराज भाजपा है वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। कल मैं बुरहानपुर में यात्रा में चल रहा था तो वो एक भाजपा समर्थक मुझे मिले, बोले मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में। मैंने कहा फिर आप यात्रा में कैसे? बोले हमें राहुल गांधी जी का जो जिस संकल्प को लेकर राहुल गांधी जी निकले हुए वो संकल्प हमें भाईचारा और सौहार्द का अच्छा लग रहा है, इसलिए हम आज से हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलना है। जैसे स्मृति ईरानी ने शुरू में ही बोला था कि राहुल गांधी जी निर्लज्जता के साथ विवेकानंद जी की मूर्ति को प्रणाम करके नहीं निकले, फिर बाद में इनको शर्म भी नहीं आई, वो वीडियो आ गए, फोटो आ गए कि राहुल गांधी जी सबसे पहले विवेकानंद जी की मूर्ति को प्रणाम किया, उसके बाद भी इन्होंने माफी नहीं मांगी। फिर उन्होंने कहा 40,000 की टी शर्ट, वो टी शर्ट 2-4 हजार रुपए की निकली। तो हर जगह इन्होंने यात्रा के बारे में झूठ बोलने का काम किया और आज भी इनका ये जो बातें कर रहे हैं इनमें कोई सच्चाई नहीं है कि राहुल गांधी ने ये कहा, सोनिया गांधी ने ये कहा। ये सफेद झूठ बोल भारतीय जनता पार्टी का काम है और झूठ बोलना ही भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है। सच बोलना कांग्रेस पार्टी का हिंदुत्व है। भारत जोड़ो यात्रा शंकराचार्य जी ने भी की थी, राम भगवान ने भी हिंदुस्तान से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा की। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिए जिसने पैदल यात्रा की। ये राहुल गांधी जी के बारे में कहते थे राहुल गांधी जी 4 कदम पैदल नहीं चल सकते हैं, वो 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोज पैदल चल रहे हैं। तो जो राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने हजारों करोड़ों रुपया खर्च किया राहुल गांधी जी को डिफेम करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, वो जनता के सामने सच्चाई आ रही है कि राहुल गांधी कितने सच्चे हैं, ईमानदार है। बिल्कुल राहुल यात्रा से इनका झूठ जनता के सामने आ रहा है, जनता को सच्चाई पता चल रही है, इसलिए ये रोने का नाटक कर रहे हैं। राम भाई कि इस यात्रा का जवाब कैसे दिया जाए। डॉक्टर राम पांडे में मेरा सवाल ये था कि निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप राकेश जी बुला के रखा है सर आप। राकेश जी मैं लौट रहा हूँ। राम तो ये जीवन भर गाएंगे राहुल गांधी का। अरे वो तो फिर अलग कुछ भी करें। मैं मुझे बेल्ट मार रहे थे ना पीठ पे, उसमें यशोगान गाएंगे। अभी सुन लो आप क्यों मार रहे थे। उसमें राकेश जी कंधे पे रखे तो उसमें भी बात करेंगे। ये तो इनका काम ही है। राहुल गांधी जी को 24 घंटे चापलूसी करना एक राकेश जी राहुल गांधी जी सबसे बड़ा पुण्य का काम हो गया। और राजनीति करना है तो गांधी की जय बोलना पड़ेगी इनकी। राहुल गांधी सोनिया गांधी की जय बोलना पड़ेगी पूरी। राकेश भाई राम पांडे जी मेरा सवाल ये है, मेरा राम पांडे जी पेट्रोल 100 में हो गया है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं 55 का डीजल 95 का हो गया है। आपके झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। सर मैं राम पांडे जी मेरा सवाल, राम पांडे जी राकेश भाई प्लीज 1 मिनट। राम पांडे जी सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे थे वहां पर सेवा भारती जो हिंदुत्व का एक बड़ा संगठन, उसने भी स्वागत किया। स्वागत करने तो बहुत लोग आ रहे हैं और मुद्दा ये है कि आप जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वही तो मेरा सवाल है कि शिक्षा और बेरोजगारी की बात करते करते अचानक राहुल जी इस यात्रा में डर की तरफ क्यों चले जाते हैं? कौन सा डर हिंदुस्तान में फैला हुआ है जो शिक्षा और ये बेरोजगारी से बड़ा हो गया है? ये सवाल उठ रहा है। देश सबसे ज्यादा तो मीडिया को डरा रखा है। जब कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं 500 मीडिया वाले वहां उपलब्ध रहते हैं, ठीक है, अखबार में न्यूज देखो तो 5 लाइन की नहीं आती है। सबसे ज्यादा यदि डराया है भारतीय जनता पार्टी ने तो मीडिया को डराया है। कांग्रेस प्रवक्ताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, सच्ची खबरें दिखाई नहीं जाती है, झूठी खबरें दिखाई जाती है। दूसरा, संसद में विपक्षी सांसदों को डराया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। 1 महीने की संसद 1 दिन में खत्म कर दी जाती है। विधानसभा में विपक्ष को डराया जाता है, 1 महीने की विधानसभा 1 दिन में खत्म कर दी जाती है। छात्रों को, किसानों को आंदोलन नहीं करने दिया जाता है। 700 किसान मर जाते हैं। हरिश्चंद्र बोल रहे हैं, पूछिए मंगल गिरे पे हो रही थी विधानसभा जो 1 दिन में खत्म हो जाती है, वहां का दिन बड़े होते हैं। जाती है महिलाओं के दुष्कर्म के अपराधियों का समर्थन। मुझे बोलने दीजिए। एक बार दिनेश भाई मेरा सवाल ये है कि राम प्रवचन सुनाने के लिए बुलाया आखिरी मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट, मुझे समय तो दीजिए। मैं दिनेश भाई के पास 1 मिनट। दिनेश भाई का माइक
बंद कराइए, ये तो चेचे करते रहेंगे। किसी का तड़पाया जाता है, उनको डंडे मारे जाते हैं, मीडिया को छतरपुर में नंगा करके पीटा जाता है। मैं राम पांडे जी रोकना चाहूंगा। दिनेश निगम त्यागी जी कुछ कह रहे हैं। दिनेश भाई जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि शिक्षा में, मेरा सवाल दिनेश निगम त्यागी आपसे है कि तमाम बातें जो कह रहे हैं कि बेरोजगारी की बात होगी, हिंदुस्तान की बात होगी, ये डर वाला मुद्दा कहां से आता है? दिनेश निगम चैनल पे पूरी राकेश भाई, दिनेश जी ये मुद्दा कहां से आता है? डर वाला अच्छा लग रहा है। मैं दोनों प्रवक्ताओं को ये अभी भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। दिनेश निगम त्यागी से जोड़ने की बात करो, भारत में सौहार्द। बिल्कुल जोड़ रहे, हम लोग ही जोड़ रहे भैया, हम लोग ही जोड़ रहे हैं। प्लीज गला काटने की बात कर राम पांडे जी सब जोड़ रहे हैं, दिनेश निगम त्यागी जी सुन तो लीजिए उनकी बात। गला काटने की बात कर रहे हैं सर दिनेश भाई को सुन लीजिए। दिनेश भाई मेरा सवाल ये है कि शिक्षा, बेरोजगारी, सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये जो डर वाला मुद्दा ये कहां से आता है बीच में? इसमें भी अजय जी मुझे लगता है कि दो लाइनें चल रही हैं देश के अंदर। एक पत्रकार की नजर से देखिए तो एक लाइन ये है भाजपा की तरफ से कि जब से मोदी जी आए, जब से अमित शाह आए, तब से देश में शांति है, विकास है और तरक्की है। दूसरा पक्ष विरोधियों का ये है कि जब से भाजपा सत्ता में है और मोदी जी सत्ता में है, तब से एक वर्ग डरा हुआ है, एक वर्ग भयभीत है और तानाशाही का माहौल है। तो ये दोनों लाइनें हैं। तो जो कांग्रेस की लाइन है, कांग्रेस की लाइन यही है कि और वही कांग्रेस व्यक्त करती है जो राहुल गांधी ने भी कहा कि डर का माहौल है, भय का माहौल है और भय और डर के बाद फिर हिंसा का। मैं आखिरी, बिल्कुल समय मेरे पास बहुत कम है, मैं आखिरी टिप्पणी कुछ नहीं बोल रहा। राकेश मुझे टाइम ही नहीं दिया, मैं आपको आपने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। आप बोलिए ना, मैं आपसे तरीका ठीक नहीं है भाई साहब। या तो बोलने का पूरा मुझे टाइम दीजिए या तो आप धन्यवाद बोल दीजिए। आप बोलिए ना जबरदस्ती प्रवचन सुना दिया आप बोलिए। जय राहुल चलिए आपको जिसकी जय बोलना बोल लीजिए, आपके पास समय। हाँ जल्दी से राकेश जी। अरे जल्दी से क्या बोले हैं, ये बताइए कि हिंदुस्तान में 5 प्रधानमंत्री हुए। सबसे पहले नेहरू जी पूरे देश में मदरसे खुलवा दिए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उनने गोभक्त साधुओं पे गोली चलवा दी। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री आए तो उसने एक महिला के हक को छीनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, कोर्ट का फैसला बदल दिया। उसके बाद नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मस्जिद बनाने का दावा वादा कर दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि पूरे देश के संसाधनों में मुस्लिमों का ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है। और उमंग सिंगार एक महिला के साथ बलात्कार करता है, एक शब्द क्यों नहीं निकलता? राहुल गांधी का मुंह से तुम्हारी प्रियंका वाड्रा के वो तो पूरे देश में ट्विटर खेलते फिरते। मुझे और बिल्कुल राकेश जी के पक्ष में एक बात बयान तो नहीं निकलता। होली कौन है? समय नहीं बचा मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। दोनों मेहमानों का, सारे मेहमानों का बयान दिया, इस प्रोग्राम को हमें रोकना पड़ा। राकेश जी मतलब मैं प्रोग्राम को रोकना चाहूंगा। इस प्रोग्राम को हम रोक रहे हैं। राकेश जी समय समाप्त हो गया। राकेश जी ये डर की बात करते हैं। राकेश जी समय समाप्त हो गया है। तो वो महाराष्ट्र में सरतन से जुदा राकेश जी की बात बस राकेश जी राकेश साहब मैं प्रोग्राम खत्म हो गया। तुम्हारी सरकारों में राकेश जी प्रोग्राम मेरे पास बिल्कुल समय नहीं, मैं प्रोग्राम थोड़ा पसंद कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को यही खत्म कर रहा हूँ। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो एजेंडा है वो इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है। सावरकर के मुद्दे को सिर्फ कांग्रेस नहीं, सावरकर के मुद्दे को मुझे लगता है कि बीजेपी खुद जिंदा रखना चाहती है ताकि उस मुद्दे पर अटैक हो सके। और जो बात, लेकिन ये बात मुझे बड़े तहे दिल से कह रहा हूं, मैं पूरी शिद्दत के, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो बात राहत इंदौरी की मैंने शुरू में की थी कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, उस पर अमल न करते हुए अगर आप इस बात पर करेंगे तो मैं दोनों मेहमानों से कहना चाहूंगा कि उसी राहत इंदौरी ने यह भी कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। राम भाई आप भी सुन लीजिएगा जाते जाते, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां सिर्फ हमारा जाति मकान थोड़ी है, आपको मंजूर करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा और यही इस बार हो रहा है। बस ये प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन आप खबरों का सिलसिला, मेहमानों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े हमारे साथ बात की। ये प्रोग्राम बस यहीं तक, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, सिर्फ जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।